हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है। मैं आप सभी का स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ और यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 4 और टीआरई 5 के बारे में आप सबने न्यूज अभी तक सुन ली होगी। मैं वापस से उस न्यूज को नहीं बता रही हूँ। आप सब ने डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स के माध्यम से वो इंफॉर्मेशन देख ली है कि टीआरई 4 आपका अब आने वाला है और टीआरई 5 की भी घोषणा कर दी गई है। तो इसका मतलब कि अब जितना आप शांति से एकदम रिलैक्स होकर बैठे थे और बिल्कुल सोच रहे थे टीआरई 4 आएगा ही नहीं, तो अब बिल्कुल छोड़ छोड़ दो इस चीज को और बिल्कुल वापस से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दो। तो यहाँ पर वापस से वो क्लिपिंग नहीं दिखा रही हूँ मैं आपको, वो सब आपको पता है। यहाँ पर मैं आपको जो बातें बताऊंगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, जैसे कि यहाँ पर आपकी इस चैनल के माध्यम से साइंस की प्रिपरेशन कराई जाती है। तो यहाँ पर किस तरीके से आपके लिए साइंस के लिए आगे हम चीजों को करेंगे, चाहे आप पीआरटी लेवल के हो, चाहे 6 to 8 लेवल के हो, चाहे आप टीजीटी लेवल के हो। पीजीटी थोड़ा एडवांस हो जाएगा, टीजीटी लेवल तक यहाँ पर आपको चीजें अच्छे से करने को मिलेंगी। प्लस तो 9th और जो 11th और 12th वाले पीजीटी वाले लोग हैं उनके लिए जनरल सेक्शन में यहाँ पर साइंस जो कराई जाएगी वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो मैं इन शॉर्ट बोल सकती हूँ, पीआरटी से लेके आपका पीजीटी लेवल तक यहाँ पर साइंस का जो पोर्शन है वो कवर कराया जाएगा। किस तरह से करेंगे, क्या करने वाले हैं, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। अगर कोई फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 3 की भी प्रिपरेशन मैंने करवाई थी। काफी ज्यादा सिलेक्शंस आपको देखने को मिले हैं। स्क्रीन देखिए, स्क्रीन पर आपको स्क्रॉल चल रहा होगा तो बहुत सारे मल्टीपल सिलेक्शंस मिले हैं यहाँ से इस चैनल के थ्रू। साइंस की हेल्प उनको हुई है, तो आप भी अपना साइंस का पोर्शन यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। खास बात क्या है कि यहाँ पर एक भी पैसा आपको नहीं देना है। हर चीज फ्री ऑफ कॉस्ट है, चाहे लेक्चर हो, चाहे आपके प्रैक्टिस सेशंस हो, चाहे आपके पीडीएफ फाइल्स हो, हर चीज फ्री ऑफ कॉस्ट है। 1 रुपए भी किसी चीज का मैंने कभी भी चार्ज नहीं किया है। साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ पर अगर आप बीपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं मेरे साथ, तो बहुत ही सच्चाई ईमानदारी के साथ करिएगा। अपने से झूठ मत बोलिएगा कि पढ़ रहे हैं इधर उधर से और सोच रहे हैं कि बस हो जाए। आपको जहां से भी पढ़ना है आप पढ़िए, पर पढ़िए, चाहे एनसीईआरटी खोलनी हो, चाहे किसी का पेड बैच लेना हो, चाहे यहाँ पर मेरे प्लेटफॉर्म पर आकर फ्री अपनी बीपीएससी साइंस की प्रिपरेशन करनी हो। ठीक है, चलो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए क्या है कि स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने आई हूँ कैसे हम पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे हम पढ़ेंगे। अभी देखो, अभी आपके ऑन गोइंग इस समय जो प्रोसेस है उसमें आपका जितना भी मेरे पीवाईक्यूज है उसको मैं सॉल्व करा रही हूँ। पीवाईक्यू सॉल्व कराने का मतलब क्या है कि आपको ये समझ में आ जाए कि किस तरीके से बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है, कौन कौन से टॉपिक्स को वो टच करता है और किस चीजों को वो छोड़ देता है। बीपीएससी भी अब स्मार्टली खेल रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही आप निर्भर रहेंगे। यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपका एक ये मापदंड बनाएंगे कि आपको पता है कि हाँ, अब मुझे इस तरीके से इस फ्लो में चलना है, इतने डेप्थ में जाना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके इसलिए होते हैं। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंटली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सेशन चल रहे हैं, हर एक कैंडिडेट, चाहे वो पुराना टीआरई दे चुका हो, चाहे एक फ्रेश कैंडिडेट हो, आपको इन सीरीज से जरूर जुड़ना है। आपको ये समझ में आ जाएगा, बेसिक नॉलेज मिल जाएगी कि कहाँ कहाँ से बीपीएससी अपने क्वेश्चन को उठाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप अपनी सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इस लेवल पे एनसीईआरटीज उठाना बहुत जरूरत है, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि एक ही पर्टिकुलर टॉपिक्स, मान लो फॉर एग्जांपल अगर न्यूट्रिशन वाले चैप्टर से क्वेश्चन आया बायो को, ठीक है, प्लस आपके 10th में पोर्शन है पूरा, तो उसमें से अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ डाइजेशन में से क्वेश्चन आएगा, हो सकता है सर्कुलेशन में से आ जाए, हार्ट के स्ट्रक्चर से आ जाए। तो इसका मतलब कि हर एक एक टॉपिक की इन डेप्थ नॉलेज होनी जरूरी है। अगर आप किसी एग्जाम को पास करना चाहते हैं या जिन्होंने पास भी किया होगा, आप उनसे बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि उनको हर एक पर्टिकुलर टॉपिक की नॉलेज थी। उन्होंने सिर्फ पीवाईक्यूज पे निर्भर नहीं थे या सिर्फ प्रैक्टिस सेट पे नहीं थे निर्भर। वो किस पे निर्भर थे? वो आपके जितने भी थ्योरीज है, सबसे पहले क्या करा होगा, थ्योरी प्रिपेयर किया होगा, कॉन्सेप्ट को क्लियर किया होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए सबसे पहला जो काम होना चाहिए यहाँ पर साइंस की तैयारी के लिए कि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। आप कॉन्सेप्ट्स खुद से प्रिपेयर करना चाहते हैं, बिल्कुल करिए, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। हम जो खुद पढ़ते हैं वो हमारे दिमाग में लंबे समय तक रह जाता है।
समय अभी है, अभी मई एंड तक या मई मिड तक आपका नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद ज्यादा समय नहीं देंगे, तो फटाफट से इनको सितंबर से पहले एग्जाम को ले लेना है। तो यहाँ पर आप अभी से, आज से ही समझ लीजिए कि अब ये नोटिफिकेशन आपने कल तक देख लिया है, सब चीजें समझ ली है कि हाँ भाई अब आने वाली है, तो अब आज से इस तरीके से लाइब्रेरी को ज्वाइन कर लीजिए, सुबह से लेकर रात तक लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई करिए। जो गृहस्थी वाले हैं वो भी अपना किसी तरह से समय निकाले, दूसरों पे को अपना थोड़ा काम सौंपे और खुद अपना सिर्फ पढ़ते रहें, क्योंकि ये जो 3 महीना 4 महीना रहेगा इसमें आपको नौकरी देकर जाएगा, और नहीं पढ़ोगे तो कोई बात नहीं, टीआरई 5 का इंतजार करो, वापस से टीआरई 5 देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट क्लियर करना, और कंसेप्ट आप कहाँ से करेंगे, एनसीईआरटी से कवर करेंगे। एनसीईआरटी खुद उठाओ, बहुत अच्छी बात है, खुद उठा पा रहे हो तो उठा लो, बिल्कुल उठाओ। नहीं उठा पा रहे हो तो मैं हूं एनसीईआरटी को कवर कराने के लिए, आपके कॉन्सेप्ट को, एक एक चीजों को क्लियर करने के लिए। यहाँ पर कॉन्सेप्ट बहुत शॉर्ट में, बहुत ही क्रिस्प आपके लिए वो चीजें रखी जाती हैं जो आप एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट के लिए मैं आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट के वीडियोस वापस से अपलोड करूंगी, जो मेरे पास बने भी हुए भी हैं वो भी मैं अपलोड कर सकती हूँ, या मैं नए भी बना सकती हूँ, जैसा मेरे पास टाइम का शेड्यूल रहा। प्लस अब यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके यहाँ से कंसेप्ट क्लियर हो गए, दूसरा काम हम क्या करने वाले हैं, हम एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल्स आपके एनसीईआरटीज के होंगे, और ये एग्जाम्पल्स आपके वो क्वेश्चंस होते हैं जो कि कई बार एग्जामिनर्स पूछते हैं। डायरेक्टली आपके एग्जाम्पलर से क्वेश्चंस होते हैं, या आपके चैप्टर्स के अंदर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ से एग्जाम्पलर से मैं क्वेश्चन फ्रेम करूंगी, एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस दूंगी, और प्लस आपके यहाँ पर एनसीईआरटी के जो आपके डेप्थ क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, स्तर आपके क्वेश्चंस का क्लास 10th लेवल तक का रहेगा। सब लोग अभी से सुन लो कि क्लास 6 टू क्लास 10th हम यहाँ पर लेकर चलेंगे सारी इंपॉर्टेंट चीजें, सब वो चीजें जो आपके एग्जाम में आने वाली है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज 11th और 12th बचा, 11th और 12th में मैं वो सारी इंपॉर्टेंट चीज आपको कराऊंगी जो आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है। अब ये मत पीछे पड़ जाना कि जैसे अगर मैंने कोई भी चीज टॉपिक डाली, अब आप बोलो कि मैम 11th 12th का भी करा दूं। 11th 12th का मैं बिल्कुल कराऊंगी, पर पहले 10th तक कवर कर लो, पहले एक बार 80% सिलेबस कंप्लीट कर लो, उसके बाद 11th 12th में जो चीजें बचेंगी इंपॉर्टेंट होंगी, बायो का सेक्शन हो चाहे फिजिक्स या केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री का तो मैं इतना प्रॉमिस नहीं करती हूँ, बायो सेक्शन में आपका 11th 12th पूरा कंप्लीट कराऊंगी, फिजिक्स केमिस्ट्री जैसे रहेगा वैसे मैं आपको आगे बताती चलूंगी। पर यहाँ पर हर एक चीज आपके लिए ओपन है, कोई चीज ऐसा नहीं है कि मैं आपको अभी वादा कर रही हूँ बाद में ना करूँ। यहाँ पर हम सबसे पहले जो हमने पीवाईक्यूज का सेशन स्टार्ट किया हुआ है उसको कंटिन्यू रखते हुए पीवाईक्यू सीरीज आपकी चलती रहेगी। आपके टीआरईज के जितने भी पेपर्स हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। टीआरई 3 जो आपका रिसेंट हुआ था, इवन जो आपका एक पेपर लीक हो गया था उसका भी री एग्जाम वाला जो एक पेपर था उसको भी हम करेंगे सॉल्व। साथ ही साथ जो आपका पेपर आउट हुआ था उसकी बात बोल रही हूँ, साथ ही साथ यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स करेंगे, एनसीईआरटी के इनबिल्ट क्वेश्चंस जो आपके अंदर इन डेप्थ क्वेश्चंस होते हैं उसको करेंगे, एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस करेंगे। क्लास आपका 6 टू लेके 10 तक मैं पूरा डीप नॉलेज आपको यहाँ पर दूंगी। अब आपको सेशन से जुड़ना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फेसबुक को भी ज्वाइन कर लो, ट्विटर को भी ज्वाइन कर लो, जिससे कि हर एक इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे और सटीक मिले। देखो एक और चीज समझ लो कि यहाँ पर जो पीआरटी वाले स्टूडेंट्स हैं, पीआरटी वाले आपका 25 से लेके 30 तक का क्वेश्चन आता है साइंस का। ठीक है, जो आपके 6 to 8 वाले हैं उसमें 40 नंबर का आपका मेन सब्जेक्ट में आता है, प्लस 8 नंबर का आपका जनरल साइंस में आता है। जो आपके 9th और 10th मतलब टीजीटी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका स्पेसिफिकली आपका 80+8 होता है, क्योंकि 80 आपके सब्जेक्ट वाले स्पेसिफिक और 8 आपके एक्स्ट्रा जो आपके जनरल पार्ट में आते हैं। पीजीटी वाले भी इसी तरह से रहते हैं। तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पर साइंस का बहुत ज्यादा वेटेज हो जाता है, जिसके लिए आपको साइंस पढ़ना जरूरी है। और साथ ही साथ उन चीजों को देखो, अगर कोई टीआरई 4 दे रहा है और टीआरई 3 और 2 दे चुका है और अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है, उन चीजों को समझो कि कहां पर कौन से लेवल पर जाकर किन चीजों में गड़बड़ी हो रही है, उस गड़बड़ी को पकड़ो और उन चीजों को समझते हुए आगे अपनी प्रिपरेशन को करो।
दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि अब सिर्फ आपने प्रिपरेशन कर रखी है, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, अब आपका काम खत्म, अब आपने साइंस छोड़ दी, तो ये बिल्कुल भूल जाना। फिर लास्ट टाइम जितने स्कोर किया था उससे इस बार कम स्कोर आएगा, क्योंकि हम जितना पढ़ते हैं उतना हमको रिविजन की भी आवश्यकता होती है। तो रिवाइज भी करते चलना अपने कंटेंट को, कहीं से भी पढ़ा है, सेल्फ नोट्स है, एनसीईआरटीज है, किधर भी किसी भी सोर्स से पढ़ा है, पर चीजों को रिवाइज करते हुए चलोगे तभी आपका काम बनेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी है मैंने आपको समझाई कि हम क्या करने वाले हैं। हम पहले वीवाईक्यू यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगी, मैं आपको एग्जाम्पल्स करवाऊंगी, एनसीईआरटी के अंदर के क्वेश्चन करवाऊंगी, प्रैक्टिस सेशंस चलते रहेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे। इस तरह से अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा और चीजें आपको क्लियर होती रहेंगी। अब एक और बात आ जाती है कि यहाँ पर क्लासेस कब कब चलेंगी आपकी। तो देखो अभी फिलहाल तो आपके लिए फिलहाल एट प्रेजेंट यहाँ पर मंडे, वेडनेसडे और आपका फ्राइडे, ये 3 दिन मैंने यहाँ पर दिए हैं एट प्रेजेंट। अभी मैं चीजों को अपना सॉर्ट आउट कर रही हूँ, अपने समय को मैं बना रही हूँ, ठीक। तो और यहाँ पर हैशटैग 10 का डोज, ये तो जीवन भर चलेगा जब तक मेरा ये चैनल है और जब तक मैं हूँ, ठीक है। ये हैशटैग 10 का डोज मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे आपकी क्लासेस चलेंगी। यहाँ पर क्लासेस के जो ड्यूरेशन है वो लंबा होता जाएगा और मंडे वेडनेसडे फ्राइडे अभी फिलहाल चलेगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर डेली आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। कंटेंट में भी प्रिपेयर कर लूँ वापस से आपके लिए, जिससे कि आपके पास क्रक्स चीजें पहुंचे, आपको मेहनत ना करनी पड़े। मेहनत मेरी रहेगी, पढ़ाई आपकी रहेगी। देखो मेहनत आपको पढ़ने के हिसाब से करनी पड़ेगी, चीजें मैं आप तक पहुंचाऊंगी, आप पढ़ते रहो, ठीक है। तो ये सब चीजें आप करते रहना। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर फ्रूटफुल लगा हो अपने दोस्तों तक पहुंचाना, आप क्या चाहते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और साथ ही साथ अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाना। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।